छत्तीसगढ़ व्यापम 2024 में होने वाली 5 सबसे बड़ी भर्ती खुशखबरी। जी हाँ, 2024 की सबसे बड़ी बिगेस्ट भर्तियों के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्ट आप सभी के लिए 2024 में निकल के आने वाला है, वो होने वाला है व्यापम में एडीओ भर्ती परीक्षा। जी हाँ, एडीओ भर्ती परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है, आपको भी पता है जब प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है, तो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। तो ऐसे में एडीओ भर्ती परीक्षा की तैयारी यदि आप अभी से करते हैं, अभी से अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन, आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो एडीओ भर्ती परीक्षा की बात करें, आवेदन करने के लिए आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप एडीओ भर्ती परीक्षा में बिल्कुल एलिजिबल है। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ लाइसेंस हो चुके हैं। और आयु सीमा की बात करें, तो कम से कम एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 वर्ष। मिनिमम उम्र आपका 21 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 वर्ष होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज भी आपको छूट जो है देखने को मिल पाता है। कैटेगरी वाइज भी आपको आयु सीमा में छूट देखने को मिल पाएगा, और ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी को देखने को मिल पाएगा। तो कैटेगरी वाइज भी छूट मिलता है। SC ST को 5 वर्ष का, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 3 वर्ष का। एडीओ भर्ती परीक्षा में अगर हम सैलरी की बात करें कि एडीओ भर्ती परीक्षा में आपको कितना सैलरी मिलेगा, तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलता है वो होता है आपका जो है 35,000 रुपये। जी हाँ, आप सभी को जो है 35,000 रुपये जो है शुरुआती सैलरी, 35,000 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी, स्टार्टिंग वेतन मिल पाएगा, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप सभी के लिए। तो इसमें 35,000 रुपये सैलरी मिल पाएगा, और 150 प्रश्न आपके एडीओ भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और एडीओ भर्ती परीक्षा में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान हो गया, छत्तीसगढ़ी बोली से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, गणित से हो गया, रीजनिंग से हो गया, हिंदी है, इंग्लिश के ग्रामर्स हैं, संविधान से है, इन सभी चीज़ों से, और करंट अफेयर्स हैं, इन सभी चीज़ों से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस, आपके एग्जाम्स में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है, देखो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को, किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर्स के नॉलेज होना, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, समसामयिक की घटना चक्र के जानकारी पाना चाहते हैं, तो डेली आपको पढ़ाई करना जरूरी है। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जीके के बारे में, उसके नॉलेज होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो विकास परक का मासिक पत्रिका ले सकते हैं। इसके साथ विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुन का भी करंट अफेयर्स ले सकते हैं। अगर इन सभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा, और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी फिर काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और आपका एग्ज़ाम भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो तैयारी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करना है, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना है। और देखिए, कभी भी मेहनत करना आपको, कभी भी तैयारी करना, कभी भी हार्ड वर्क करना आपको जो है नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा, देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। एडीओ भर्ती परीक्षा के अलावा बात कर रहे हैं, तो RI भर्ती परीक्षा भी आप सभी के लिए होने वाली है। RI का भी पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। तो यदि आप RI बनना चाहते हैं, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और कोई भी सब्जेक्ट से हो। RI बनने के लिए चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, BSc एग्रीकल्चर किया हो, BSc नर्सिंग किया हो, कोई भी हो, बस आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो चुका है, बस अगर आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप RI भर्ती परीक्षा के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हैं। तो RI का पोस्ट आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, RI का पोस्ट आप में से हर एक युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप RI भर्ती परीक्षा के लिए भी
मेहनत कर सकते हैं। RI राजस्व निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आपको 35,000 रुपये सैलरी देखने को मिल पाएगा और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आप सभी के लिए देखने को मिल पाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी तैयारी के ऊपर, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत के ऊपर, जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने हार्ड वर्क के ऊपर आपको ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ मिल पाएगी। देन उसके बाद आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होने वाली है। करीब छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए 33,000 जो है शिक्षकों की भर्ती जो है होने वाली है और ये 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए, आप सभी के ड्रीम्स को, आप सभी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 33,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए जो है सबसे पहले तो आपका 33,000 शिक्षक पोस्ट में आवेदन करने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, स्नातक की डिग्री जो है सबसे पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। बीएड के अलावा आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए और साथ में टेट एग्जाम्स। यदि सभी चीज़ें आपका कंप्लीट हो चुका है, यदि सभी चीज़ें अगर आपका फुलफिल हो चुका है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो मेहनत ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको कोशिशें जो है करते रहना। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा बेस्ट हो पाएगा। तो कभी भी आपको फिर मेहनत करना, कभी भी कोशिशें करना, कभी भी आपको हार्ड वर्क करना जो है नहीं छोड़ना है और कोशिशें आपको कामयाबी दिलाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो सपने आपके तभी पूरे हो पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। और इसके अलावा भी आप सभी के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा और आमीन पटवारी का भी भर्ती निकल कर आने वाले हैं। तो ये सभी 5 भर्तियां व्यापम में जो आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं, अपकमिंग वैकेंसी से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बस जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करो, यही कहना चाहता हूँ आप सभी को। जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क करना। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क करो, जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करो। जितना तुम्हारा मेहनत होगा, जितना ज़्यादा तुम्हारा हार्ड वर्क होगा, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ और उतने ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिल पाएगा। बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो उनके सपने तभी पूरे हो पाएंगे जब वो मेहनत करेंगे। तो यदि आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, यदि आप भी कोशिश करने के लिए तैयार हैं, यदि आप भी हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, तो आने वाले टाइम में या आने वाले समय में आपको सफलता या आने वाले टाइम में आपको सक्सेस जो है अवश्य रूप से मिल पाएगा। तो कभी भी आपको मेहनत करना, कभी भी आपको कोशिशें करना, कभी भी हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना। थैंक यू सो मच।